रुख बढ़ते हैं। बात अब भारत और पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि कजाकिस्तान पर सबकी नजरें टिकी हुई थी और इस बीच जहां पर तजाकिस्तान की दारुल हुकूमत दुशंबे में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक आला इजलास का जो आगाज है वो आज सुबह 9 बजे के करीब हुआ। कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में अमन और इलाकाई सलामती, मुआशी और सियासी ताउन को फरोग देने के हवाले से आलमी रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हो रही है और इस इजलास के दौरान भारत और पाकिस्तान पर सबकी नजरें मरकूज हैं, जहां पर वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात भी हुई है। ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है, ताहम इस पर अभी तक जो बयान है वो आना बाकी है। लेकिन एक बयान जरूर सामने आया है, जो मुलाकातों का सिलसिला कल शाम से शुरू हुआ था, जिसके बाद वज़ीर ख़ारजा की तरफ से इलाकाई सूरत हाल, दहशतगर्दी जैसे मामलात या दीगर चैलेंजेस जो खिते के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर के सामने हैं, उन सब पर उन्होंने अपने हम मनसब से बात भी की है। को बताते चलें, भारत और पाकिस्तान पर सबकी नजरें हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में, जहां पर दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान हार्ट ऑफ एशिया के तहत खित्तों के जो ममालिक हैं इन्हें दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निपटना है। ताहम इस बार ये कॉन्फ्रेंस भारत और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात जो हुई है, ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है, काफ़ी अहम मानी जा रही है, चूंकि दोनों ममालिक के दरमियान जिस तरह की कशीदगी रही और इस बीच हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में अमन और खित्ते में सलामती के खतरात से निपटने और राबते को बेहतर बनाने के लिए इलाकाई ताउन को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। यहां पर यह भी आपको बताते चलें कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि अफगानिस्तान और इसके आसपास के ममालिक जो है वहां पर सलामती सूरत हाल, खित्ते की सूरत हाल पर नजर रखी जा सके। इक्तसादी, तिजारती, तवानाई, इंसदाद दहशतगर्दी जैसे शोबों में ताउन को फरोग दिया जा रहा और कॉन्फ्रेंस का मौजू खित्ते में अमन सलामती और बाहमी राब्तों का फरोग है। मगर भारत और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पर सबकी नजरें कि आखिर मुलाकात तो हुई है, लेकिन इस मुलाकात में पेशरफ्त क्या होगी मजीद भारत और पाकिस्तान के बीच, वो देखने वाली बात होगी। से बात हो रही है तो इस बीच आपको बताते चलें कि इस बीच जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जिसका आज सुबह 9, सवा 9 के आसपास भारतीय वक्त के मुताबिक जिसका आगाज हो चुका है और इस बीच मुख्तलिफ मामलात हैं जो ज़ेरे बहस आए हैं, बातचीत चल रही है। तकरीबन भारतीय वक्त के मुताबिक 4, साढ़े 4 के करीब तक ये बातचीत चलेगी और इस बीच हमारे साथ नदीम रजा साहब इस वक्त बजरिया स्काइप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान से, पड़ोसी मुल्क से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया नदीम साहब ज्वाइन करने के लिए। खबर ये आ रही है कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस पर चूंकि जो इसके मकासद होते हैं वो जरा मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के नजरिए से काफी अहम ये इजलास माना जा रहा है और इस वक्त जो हमारे जराया हमें बता रहे हैं कि दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात हुई है। अगर मुलाकात हुई है या इसके बाद अगर होनी है तो आपकी नजर में किस तरफ ये मुलाकात या आज की मीटिंग ले जाने वाली है दोनों ममालिक को इस खित्ते के अंदर? देखिए, ये हार्ट ऑफ एशिया जो कॉन्फ्रेंस है, ये काफी इसकी तरजीहात जो है उसमें पीस है और डेवलपमेंट है और इन दोनों शोबों में पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी कारहाय नुमाया या खिदमात अंजाम दी है पीस की पेशरफ्त में, बिलखुसूस अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की खिदमात हैं जिसका एतराफ ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया कर चुकी है। पाकिस्तान ही की वजह से वो पीस डील मुमकिन हुई दोहा में जो तालिबान अमेरिका के दरमियान। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब पाकिस्तान और भारत
जिस तरह से अब करीब आ रहे हैं, जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी कि पिछले 2-2.5 साल से, जी, उसके बाद बर्फ पिघली है और काफी हद तक पिघली है दोनों जानिब से, कि जहां पे कशीदगी जो इंतहाओं पर थी और बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला था, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि महीना तो हो गया है जिसमें कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं आई कि फायरिंग की गई हो। तो इसमें ये पहली बार होगा 2016 के बाद गालिबन जो नेपाल में मुलाकातें हुई थी फॉर्मल, उसके बाद ये अब मुलाकात होगी, और जिसमें वही बात है कि पीस एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात होगी कि दोनों ममालिक में गुर्बत इंतहाओं को है, और अगर दोनों ममालिक एक दूसरे से फैज़याब होना चाहें कि वाघा बॉर्डर के जरिए, जिससे पाकिस्तान ने इंडिया को एक्सेस दिया अफगानिस्तान के लिए, कि जो पेरिशेबल आइटम जो भारत में आते हैं वो पहले अफगानिस्तान से चाबहार और चाबहार से भी उस तरह से वहां आते थे, उसमें काफी सारा वो जाया हो जाया करता था, लेकिन पाकिस्तान ने खैर सगाली के तौर पे ये वाघा बॉर्डर एक्सेस दिया, लेकिन वो सिर्फ एक लिमिटेड वो हो रही है ट्रेड वहां से। ठीक है। अब यानी कि दोनों ममालिक बिलखुसूस एग्रीकल्चर के अंदर और दीगर चीजों में एक दूसरे से फैजियाब हो सकते हैं, इस्तेफादा कर सकते हैं, लेकिन उसका डिपेंड वही है कि माजी को हमें भुला के आगे की तरफ जाना होगा, कि कोई भी दुनिया इस वक्त जंग का मुताबिक नहीं हो सकती। आपने देखा चीन और ईरान ने पैक किया 25 साल 600 बिलियन का, फिर ईरान को फैसिलिटेट कर रहा है, उनकी जो सैंक्शन थी उन्हें ईज कर रहा है। तो कोई वो नहीं है कि पाकिस्तान और भारत भी जो इस खित्ते की, नो डाउट इस खित्ते की अहम तरीन ममालिक है, और हर्ट ऑफ एशिया के अंदर अगर आप देखें आप कि यहाँ से इस खित्ते से ये भारत है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है, बाकी सारे वो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं और टर्की है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है हार्ट ऑफ एशिया का इस मर्तबा जो मरकज नजर होगा वो पाकिस्तान और भारत के वज़राए खारिजा की मुलाकात है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो काउंट करेगी कि किस तरह दोनों ममालिक आगे नदीम साहब, इस बार चूंकि हम देखते थे साल 2011 में बिल्कुल जो भी कैमरे लगे हुए होंगे इन दोनों ममालिक वज़राए खारिजा की तरफ मरकूज होंगे, वो देखेंगे कि ये किस तरह से गर्मजोशी से मिल रहे हैं या आया रस्मी तौर पर। तो ये बहुत है कि हमें इससे एक तवक्कात पॉजिटिव वे में इसको लेना चाहिए कि दोनों मुल्क एक ठीक है नदीम साहब, लेकिन एक फाइनल कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगा। जो इस बार हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का हम 2011 से देख रहे थे, अब तक इक्तिसादी, तिजारती, तवानाई या फिर इंसदादी दहशतगर्दी जैसे शोबों में ताउन को फरोग दिया जाए इसलिए बात होती थी, लेकिन इस बार जो कोशिश हुई है या बहुत हद तक ही कहें कि नजरें दोनों वज़राए खारजा पर या दोनों मालिक पर टिकी हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा एटमॉस्फेयर इसके बाद भी इतनी ज्यादा कशीदगी के बाद क्रिएट हो पाएगा, एक विंडो ओपन होगी जहां से क्लोज रिलेशनशिप या बायलैटरल टॉक्स की तरफ हम शायद पॉजिटिव डेवलपमेंट देख सके इसके बाद भी? देखें, उम्मीद पर कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और जो होप है यही इंसान को जिंदा रहने का दर्ज देती है, और आपको मुस्बत वे में देखना चाहिए, पॉजिटिव वे देखना चाहिए। हर एक वो होता है ना, मिसाल देते हैं कि ये आधा गिलास खाली है, उसको आधा गिलास भरा हुआ भी हम कह सकते हैं, इन अ सेंस कि ये 2-2.5 साल की जो डेवलपमेंट हो रही थी, बैकडोर जो डिप्लोमेसी थी, उसके बाद अगर ये दोनों ममालिक करीब आ रहे हैं तो हमें यानी कि खदशात को पसे पुश डालकर हमें पॉजिटिव वे में आगे जाना चाहिए। और एक ये विंडो जो खुल रही है, इससे विंडो नहीं, इससे दरवाजे भी खुलेंगे, और दिलों में भी जो कुदरतें थी वो भी खत्म होंगी, एक दूसरे को अपनाएंगे, क्योंकि एक दूसरे कल्चर वही एक ही है, एक दूसरे के वहां एक ही तरह, खून दोनों का एक ही है, कलर एक ही है, हर चीज एक है, आबो हवा एक ही है। अच्छा, फिर क्यों नहीं हम पीस की तरफ आगे बढ़े, तरक्की करें एक साथ। देखिए जो खित्ता हमारा है, थोड़ी सी एक और चीज अगर ले लें आप कि इस खित्ते में दुनिया की तकरीबन कोई 30-35% आबादी रहती है। अगर आप काउंट करें भारत की, पाकिस्तान की या अफगानिस्तान और चाइना, अगर सारा आप ये ले लें, तो इतनी बड़ी आबादी यहाँ पर है, इसी पे डिपेंड करती है दुनिया। अगर हम मिल के चलें, मिल के तरक्की करें, मिल के आगे बढ़े, एक दूसरे को संभाला दें, तो कोई बड़ी जंग का कल्चर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और रावी जो है फिर सुख और चैन दिखेगा। जैसे आप देखें यूरोप का, देखें आप, कोई उनका बॉर्डर होना चाहिए, अपनी शनाख्त नहीं छोड़नी चाहिए,
क्योंकि वो कौमें मिट जाया करती हैं जो अपनी शनाख्त को भूल जाती हैं। अच्छा ठीक है, एक छोटी सी चीज फाइनली नदीम साहब, एक छोटी सी चीज, चूंकि आप सहाफती पेशे से भी जुड़े हैं तो आपकी नजर काफी दूर तक रहती है। हिंदुस्तान के अंदर जहां पर हम देख रहे हैं काफी बेचैन कुछ लोग नजर आते थे इस तरह का माहौल देखने के लिए कि शायद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम होगी, जो गोलियों और बंदूकों की गनगरज थी सरहदों पर वो खत्म होते दोनों ममालिक गले मिलेंगे। पाकिस्तान के अंदर एक आम शहरी, आम पाकिस्तानी कैसे इस मुलाकात को देख रहा है, इस जो ये सारी पेशरफ्त हो रही है 24 फरवरी के बाद? देखिए, पाकिस्तान के अवाम भी, जैसा कि आपने कहा कि भारत के अंदर भी लोग हैं जो जानिब हैं। देखिए, पाकिस्तान के अवाम भी अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सभी की यहाँ भी यही ख्वाहिश है कि हम एक साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे मुल्क में जो वीजा सर्विस है वो आसानी से हो एक दूसरे, क्योंकि देखिए मुनकसिम खानदान है, पाकिस्तान में भी है भारत के रिश्तेदार और पाकिस्तानियों के भी भारत में रिश्तेदार हैं। तो सब चाहते हैं कि आपस में मिलजुल के रहें और अमन हो और क्रिकेट डिप्लोमेसी हो, वो भी शुरू हो। मेरी अपनी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तवील अरसा हो गया है, गो के जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें तो सामने हम नजर आते हैं, लेकिन अगर हम दोबारा से बायलेटेरियल जो हम ये सीरीज शुरू करते हैं उसके अंदर दोनों ममालिक के अवाम भी करीब आएंगे और रेवेन्यू भी जनरेट होगा। मैं नहीं समझता, दोनों का फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम रजा साहब, आप हमारे साथ पाकिस्तान से रहे, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं। एक बहुत अथेंटिक राय इनकी मानी जाती है और सहाफती पेशे से जुड़े हैं। बात कर रहे थे भारत और पाकिस्तान के हवाले से। बहुत शुक्रिया नदीम रजा साहब वक्त देने के लिए। भारत और पाकिस्तान की बात हो रही तो आपको ये भी यहां पर बताते चलें कि इस बीच अफगानिस्तान और तुर्की के इश्तराक से जहां पर साल 2011 में इस कॉन्फ्रेंस का क़याम अमल में आया, तंजीम के 14 रुकन है और इस बीच मुख्तलिफ जो दाखिली उमूर होते हैं या दोनों ममालिक के दरमियान भारत और पाकिस्तान जैसे मामलात हों या फिर अफगानिस्तान और इसके आसपास 14 मेंबर्स के मामलात, और इस बार 15+ मेंबर्स इसमें हैं, यानी कुल मिलाकर 30 और 50 के दरमियान इस बार मेंबर्स हैं। इन 14 मेंबर्स को छोड़कर जो अपनी अपनी बात रखेंगे, अपनी अपनी राय देंगे। और दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा भारत के सुब्रमण्यम जयशंकर जो मुख्तलिफ मालिक की क़यादत के साथ दो तरफा राब्ते पर भी मुसलसल